बिहार की राजनीति में उलटफेर के बाद अब पड़ोसी राज्य झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में हैं। मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और अब एक तरफ हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको पहले हम बताएंगे कि हेमंत सोरेन किस मामले में फंसे हैं और दूसरी तरफ ये भी बताएंगे कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आखिर हैं कौन। इन्हें झारखंड का टाइगर क्यों कहा जाता है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के बाद अब झारखंड की राजनीति में खेल शुरू हो गया है। घोटाला मामले में जांच दायरे में आए हेमंत सोरेन अब ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के विधायकों ने विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुन लिया है। सूबे में झारखंड टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल चंपई झारखंड के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं। झारखंड में जैसे ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही उनकी पत्नी कल्पना का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आया। मगर एक किसान का बेटा चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चंपई सोरेन के बारे में आगे और भी जानकारी आपको हम देंगे, मगर उसके पहले जानते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन के पीछे ईडी क्यों पड़ी है। तो हेमंत सोरेन से ईडी जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाह रही है। पूरा मामला सेना के 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी है। ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में स्थित है और मामले में पहले ही उप निरीक्षक भानु प्रताप की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इस मामले में हाल ही में 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। समन जारी कर सोरेन से रांची में करीब 7 घंटे तक जांच ईडी ने पूछताछ भी की थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए थे, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद 8वें समन को भेजा गया और फिर हेमंत सोरेन ईडी के सामने 20 जनवरी को आते हैं। समन भेजने का मामला 14 अगस्त से ही शुरू हुआ था। इस मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस छवि रंजन भी शामिल हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। इनमें पहला मामला अवैध खनन लीट पट्टे से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध जमीन घोटाले का है। तीसरा मामला भी बताया जाता है जो कि चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ। अभी ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ कर रही है। सेना की जमीन की खरीद बिक्री के दौरान फर्जी नाम पता के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई है। इस मामले में रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद ईडी ने इसी केस में जांच शुरू की तो 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा हुआ और अब हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी कर रही है। अब आते हैं झारखंड के उस टाइगर पर जो राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर अब चंपई सोरेन बैठेंगे। चंपई सोरेन सरायकेला खरसावा जिले में मौजूद जिलिंगगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान थे। चंपई सोरेन 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। कम उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद फिलहाल चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। आगे आपको बता दें कि इसी दौरान बिहार से झारखंड को अलग कराने की मांग उठने लगी थी और शिबू सोरेन के साथ ही चंपई भी झारखंड में हो रहे आंदोलन में उतरे थे और उसके बाद ही उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। अपने क्षेत्र से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया था और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में भी चंपई मंत्री रह चुके हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। कई अहम मंत्रालय भी चंपई ने संभाले हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में भी चंपई सोरेन को परिवहन विभाग सौंपा गया था। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी बनाया गया। चंपई झामुमो के उपाध्यक्ष भी हैं और अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री भी होंगे। बाकी आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि झारखंड में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर बताया है कि वो मजबूती से हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं।
बाकी अब हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। जो जानकारी आएगी आपको हम जरूर बताएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा।